अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर और बीजेपी की नेता स्मृति ईरानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस शहर मदीना मुनव्वरा पहुंच गई। आप इस खबर को सुनकर चौंक गए होंगे और हैरान हो गए होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। बहुत से लोगों के सवालात आने शुरू हो गए थे, कल से पूछ रहे थे क्या ये खबर सही है या गलत है। आप देख भी रहे होंगे कि क्या ये सही में वहां पहुंची है मदीना मुनव्वरा। तो मैं आपको बता दूं कि ये खबर बिल्कुल सही है और स्मृति ईरानी ने सबसे पहले मदीना मुनव्वरा और मस्जिद कुबा, जो इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है, मस्जिद कुबा और अहद पहाड़ का भी दौरा किया। स्मृति ईरानी सऊदी अरब हज उम्रा कॉन्फ्रेंस के 2 दिन के दौरे पर हैं और इन्होंने मस्जिद नबवी, मस्जिद कुबा और अहद पहाड़ का भी दौरा किया है। लोग इस पर सवाल कर रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और ये खबर हमने आपको कहां से बताई है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत से बड़े अखबारों ने इसको छापा है, जैसे एनडीटीवी है, अमर उजाला है और द हिंदू अखबार है, इन्होंने इसको छापा भी है। और स्मृति ईरानी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट ट्विटर से भी इसको पोस्ट किया है और उन्होंने कुछ लिखा भी है। और जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें 2 तरफा मुआहिदा भी हुआ है कि लोगों को, हाजियों को और उम्रा करने वाले ज़ायरीन को क्या क्या सहूलतें फराहम की जाएंगी, वो तमाम बातें वहाँ हुई है। एक खबर के मुताबिक 1.5 लाख और एक खबर के मुताबिक 1.25 लाख हाजी जो है वो सहूलत के साथ हज कर पाएंगे और यहाँ से जा पाएंगे। और इन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी मुआयना किया, वहाँ का भी दौरा किया ताकि वहाँ जो खिदमात अंजाम दिए जाएं वो सही से दिए जाएं। और ये इन्होंने जो है लोगों को बताया, अपने ऑफिशियल अकाउंट से बताया और ये तसल्ली दी है कि जो हाजी वहाँ पर जाएंगे उनके लिए तमाम सहूलतें जो भी हो सकती है वो फराहम की जाएंगी, सिक्योरिटी के लिहाज से, रहने सहने के लिहाज से और वगैरह वगैरह जितनी भी है तमाम तरह की सहूलतें उनको फराहम की जाएंगी। एक लंबी मीटिंग थी और लंबी कॉन्फ्रेंस थी और इन तमाम चीज़ों पर मुआहिदा हुआ। इस वजह से ये 2 दिन के दौरे पर सऊदी अरब पहुंची थी। वहाँ के हुक्मरानों ने बड़े जोश व खरोश के साथ इनका इस्तकबाल किया और इनकी मेहमान नवाजी की। ये तो रही स्मृति ईरानी की वहाँ जाने की बात कि वहाँ कैसे पहुँची। वहाँ की बिल्कुल खबर ये सही है, वहाँ ये पहुँची हुई है। आपको मैंने सारी चीज़ें बताई कि ये खबर कहाँ से मौसूल हुई है और आप वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं। वीडियो के बैकग्राउंड में आपको मस्जिद नज़र भी आ सकती है, मस्जिद नबवी भी और मस्जिद कुबा भी। और यहाँ तक कि बताया गया कि मस्जिद नबवी के सहन तक भी स्मृति ईरानी पहुँची। छोटे छोटे बच्चों को वहाँ इन्होंने शफकत का हाथ भी रखा उनके ऊपर, उनसे मुलाकात भी हुई और एक अच्छी चीज़ पर मुआहिदा भी हुआ। लेकिन बहुत से लोग जो नफरती लोग हैं, नफरती चिंटू हैं, नफरत वो सिर्फ बांटते हैं, सोशल मीडिया पर परोसते हैं, उन्होंने आकर एक जंग जो है वो सोशल मीडिया पर छेड़ी और एक अजीब नेगेटिव बात फैलानी शुरू की है उन्होंने। बहुत से लोग कहते हैं कि जी वहाँ कैसे पहुँची ये, मदीना मुनव्वरा में तो जो है नहीं पहुँचना था। बहुत सारे कहने लगे कि हुदूद हरम में जो है जाना मना है किसी नॉन मुस्लिम का। किसी ने कहा, जो दूसरे तरफ के लोग थे उन्होंने कहा कि अभी तो वहां पहुंचे हैं, बाकी उसको भी कब्जा किया जाएगा। यानी कि अजीब अजीब तरह की कमेंटें आनी शुरू हो गई, अजीब अजीब तरह के अपने जो है लोगों ने वो रखने शुरू की, बात रखनी शुरू की। और एक जो फरीक है वो तो ये कहने लगे कि हम इसी वजह से उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते चूंकि वो यहूदी हैं। तो ऐसी बातें बहुत ज़्यादा चलने लगी। दोस्तों, ये अभी इस बात का मौका नहीं है, बल्कि मैं सिर्फ इस चीज़ के लिए आया था ये खबर सही है या गलत है। लेकिन ये खबर बिल्कुल 100% सही है। रहा मसला इस चीज़ का कि क्या ये वहाँ जाना इनका गलत था या सही है, या इसी तरीके से जायज़ है, नाजायज़ है, या हुदूद हरम में सिर्फ जाना मना है, या इसी तरीके से जैसे मदीना मुनव्वरा पहुँची है, मस्जिद नबवी के सहन तक भी गई हैं, मस्जिद कुबा का भी दौरा किया, मस्जिद नबवी का भी दौरा किया, अहद पहाड़ का भी दौरा किया। क्या इन जगहों पर जाना किसी नॉन मुस्लिम का, गैर मुस्लिम का जायज़ है या फिर नाजायज़ है? किसी ने कहा कि जी हज्जतुल वदा के मौके पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह फरमान नाफिज किया था कि यहाँ नॉन मुस्लिम का आना कतान नाजायज़ व हराम है। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें अभी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, चल रही है। आपकी क्या राय है इस पर? आप क्या समझते हैं? क्या
کیا ان کا وہاں جانا صحیح تھا غلط تھا؟ آپ ضرور کمنٹ میں بتائیے، اور میری رائے جاننے کے لیے انشاءاللہ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ان کا وہاں جانا یہ جائز تھا ناجائز تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس سلسلے میں کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، کیا یہ حدود حرم میں پہنچی ہے یا نہیں پہنچی، مسجد نبوی کے صحن تک جانا، مسجد نبوی کا دورہ کرنا، کسی غیر مسلم کا احد پہاڑ تک جانا، کیا یہ تمام چیزیں صحیح تھی یا غلط تھی؟ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں اس پر تفصیلاً گفتگو کرنے والا ہوں۔ تب تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، ہمارے ملک کے لیے امن و امان کے لیے، سلامتی قائم رہنے کے لیے دعا کریں، تمام ہندو مسلم کے لیے دعا کریں کہ بھائی چارہ قائم ہو جائے، آپس میں میل محبت اتفاق انسیت الفت پیدا ہو جائے۔ تب تک کے لیے میں آپ سے رخصت لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔